नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। हंगामा टाइम्स की टीम आज आपको लेकर के राजाजीपुरम में, जहाँ पे बीइंग वन फाउंडेशन के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है, सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस 15 अगस्त को कुछ खास मनाने के लिए कुछ अलग अंदाज से 15 अगस्त की क्या तैयारी और 15 अगस्त किस तरीके से बीइंग वन फाउंडेशन बना रहा है और किस तरीके से वो खास मना रहा है, आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो मैम ये बताइए अपने परिचय के साथ में क्या खास है आज के मौके पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सलोनी केसरवानी है। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बीइंग वुमेन फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। आज इनोवेटिव पाठशाला में हम बच्चों के साथ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक छोटा सा इंटरेक्शन करने आए हैं। स्कूल्स तमाम बंद है, कोई बच्चे आते नहीं और ना ही आ रहे हैं एज़ पर द गाइडलाइन, लेकिन मौका था कुछ ऐसा कि जिसमें हम लोगों ने 3-4 बच्चों को एक एक करके यहाँ पे बुलाया, उनके साथ कुछ पल शेयर किए, थोड़ा उनके जो क्रिएटिविटी है, उनकी एक्टिविटी जो ये बच्चे बहुत ही लगन से करते हैं इस पर्टिकुलरली इस स्कूल में, इनोवेटिव पाठशाला में, ये मेरे विचार में एक बहुत ही सराहनीय काम है। ये पूरी टीम पूरे लखनऊ में बहुत ही जुझारू तरीके से काम कर रही है, जिसमें शामिल है एक ऐसा यंग ग्रुप जो काम के प्रति डेडिकेटेड है। 15 अगस्त के मौके पे मुझे लगा हम लोगों को ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पे हमारी ज़रूरत है, और अगर हम अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हुए इन बच्चों के साथ कुछ पल बिताते हैं विद कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेनिंग एवरी नॉर्म्स फॉर द सेफ्टी पर्पस, तो एक मुझे लगता है इस लॉकडाउन के समय में कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी और सभी अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और इस स्कूल ने भी बहुत अच्छे काम किया है। लेकिन इस मौके पे अगर हम बच्चों के साथ, थोड़े बच्चों के साथ, 3-3, 4-4 के साथ में थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को देखते हैं, उससे रूबरू होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है हम एक अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मना पाएंगे। और मुझे लगता है बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर हम उनको कहीं से थोड़ा भी प्रोत्साहन करते हैं। ये वह जगह जहाँ पर मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। एक बार लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन पर आई थी और तभी से मुझे ये जगह बहुत फैसिनेट करती है। ये बहुत ही डेंस्ड है, अंदर है, लेकिन कभी मन में ये नहीं आया कि हम कैसे जाएंगे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मुझे लगता है भगवान हम लोग को खुद उस जगह पर पहुँचाते हैं, खुद ब खुद उस नीड तक पहुँचाते हैं, उस जगह पे जहाँ पे टैलेंट है, बट दे नीड सपोर्ट। ऑब्वियसली अगर सपोर्ट नहीं है, हम जैसे समाज के लोग जो थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो फिर उनको कैसे हेल्प मिलेगा। और मैं लगातार इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आती रहती हूँ उनके कार्यक्रम में जहाँ तक हो सका, और आगे भी आती रहूँगी। इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे लोग और भी जुड़ रहे हैं, बच्चों का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो मैं इन सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, पूरे देशवासियों को देती हूँ कि आने वाला वक्त जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, खासतौर पे अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप सभी स्वस्थ रहें। आगे आने वाले साल में भी एक्टिविटीज़ कम हो, लेकिन स्वस्थ रहें, घरों में रहें, सेफ रहें और नॉर्म्स को मेंटेन करें। जय हिंद, जय भारत। क्या तैयारी मैम यहाँ के बच्चों की? यहाँ के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है, मैं कई बार इनके कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। दे आर वेरी गुड इन पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लीजिए, टेक्निकली दे आर वेरी हाई। कुछ लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, कंप्यूटर सेवी हैं, हाई टेक हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक हैं। एक बार मैं इनके कार्यक्रम में शामिल हुई थी, उन्होंने इतना खूबसूरत दिया डेकोरेशन किया था और ना जाने कितना ज़्यादा इनमें टैलेंट है सो फॉर डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज़ कंसर्न। और आज भी मुझे लगता है कि बच्चों ने छोटी छोटी तैयारी की, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे एक साथ भीड़ इकट्ठा हो या गैदरिंग में है। 3-3, 4-4 करके बच्चों ने आज कुछ अपने राष्ट्रगान तैयार किए हैं, कुछ उन्होंने देशभक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम तैयार किया, जिसको अभी हम देखेंगे। और ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड होकर के उसका वेट कर रही हूँ कि मैं देखूँ कि बच्चे कितना और ग्रो कर गए हैं। यानी कि 2020 का जो 15 अगस्त है वो एकदम स्पेशल है। हाँ, स्पेशल तो है ही। देखिए, स्वतंत्रता दिवस हमेशा से ही स्पेशल रहता है। यह वह राष्ट्र पर्व है जिसमें सभी धर्म, जाति, समुदाय सब मिलजुल के मनाते हैं इस त्यौहार को। और ख़ासियत ये है कि जब लॉकडाउन रहा तो ऑब्वियसली स्किल शुड नॉट डाई। हर आदमी एक्टिव है कहीं ना कहीं, अपने आप को घर ही में सेंट्रलाइज करके। बच्चे घर ही में हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अगर वो वर्चुअली कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कोई स्किल मरने वाली सिचुएशन नहीं है। क्या ऑनलाइन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? तो स्पेशल इसलिए कि डिस्टेंसिंग के बावजूद अगर आप एक्टिव रहे, आपका स्किल नहीं मरा है, आप और भी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये स्पेशल है। अब हमारे बीच में नमिता तिवारी जी जुड़ रही हैं। पहले हम उनसे पूछेंगे, इस 15 अगस्त को यहाँ पे इस मौके पे आई हैं, तो क्या खास है इस मौके पे? नमस्कार, मैं नम्रता तिवारी, बीइंग वुमेन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोगों ने ये
पहले से ही तय कर रखा था कि इस बार 15 अगस्त हम लोग इनोवेटिव पाठशाला में मनाएंगे। और ये मैं बहुत दिनों से, कई सालों से अनुभव कर रही हूँ कि इनोवेटिव पाठशाला कई क्षेत्रों में समाज के कल्याण में, बच्चों के विकास के में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। तो मेरा ये बहुत दिनों से ये था कि मैं भी वहाँ पे चलूँगी और वहाँ पे चल करके इस बार 15 अगस्त को सेलिब्रेट करूँगी। और आज इसी उपलक्ष्य में आज मैं आई हूँ इन लोगों के बीच में, और बस सारे बच्चे हैं, आसपास सभी लोग हैं और सारे यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी हैं, और देखते हैं कि आगे हम लोग इस तरह से इसको। यहाँ पे आके मैम आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सारे नॉर्म्स कंडीशंस को मेंटेन कर, बहुत हाइजीन तरीके से। और इन्होंने पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोविड के समय में मैंने इन्हें रोज़ देखा है कि ये तत्पर किसी न किसी दिशा में ये समाज सेवा में लगे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आपने परिचय के साथ बताइए, जो आज के दिन पे यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है और आपकी जो पाठशाला का नाम है उसका मतलब क्या है? मेरा नाम हर्षित है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनोवेशन फॉर चेंज है, और इसके अंतर्गत हम एक पाठशाला चलाते हैं जहाँ पे 400 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और इनोवेटिव पाठशाला करके ये पाठशाला है, और ये 3 डिफरेंट कम्युनिटी में हम लोग चला रहे हैं। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्रिएटिविटी को फैला सकें। और अभी जो कोविड का समय है ये बहुत ही हार्ड समय है, बहुत ही मुश्किल भरा समय है, क्योंकि उस लेवल पे बच्चों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग 22 मार्च से कंटिन्यूसली हम यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद हम लोग बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो कंटिन्यूसली हम ये सारा काम कर रहे हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है ये एक युवाओं का ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई 24 साल से ऊपर नहीं है। सो ये लोग, हम लोग साथ में मिलते हैं, साथ में कुछ चीज़ें करते हैं, और बच्चों के लिए हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में आपका ग्रुप कार्य करता है? अभी हम लोग हाल फिलहाल हम लोग एजुकेशन पे, जैसा हम लोगों ने बताया, इसके साथ साथ हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं बच्चों के लिए। जैसे हम लोग दिया मेकिंग, राखी मेकिंग, और जो भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बनाना और उसको लोगों तक देना। सो ले दे के हम लोग 0 से लेकर 17 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। ना सिर्फ हम एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के ग्रुप के साथ काम करते हैं, हम लोग प्रिविलेज बच्चों के साथ भी काम करते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम पे जाते हैं और स्कूलों में हम लोग वर्कशॉप करते हैं, उनको डिफरेंट सोशल अवेयरनेस, जैसे गुड टच, बैड टच, अलग अलग मुद्दे के थ्रू हम लोग अवेयर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग थिएटर भी करते हैं, हम लोग थिएटर से भी कई सालों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं थिएटर में भी, अलग अलग मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की बस कुल मिला जुला के कोशिश ये होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर क्रिएटिविटी को फैलाएं और क्रिएटिविटी को आगे हम लोग प्रमोट करें। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे वर्क? हमने जब इंटरमीडिएट अपना पास किया था, यानी 2013 के बाद से हम लोग कंटिन्यूसली इस काम में हैं, और हम लोग 7 ईयर हो गए, हमें 8 ईयर हो गए। सो हम लोग कंटिन्यूसली इस काम में हैं, और कंटिन्यूसली हम लोग कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करी थी, जिसमें सलोनी मैम, नम्रता मैम, ये सारे लोग थे। सो 115 लड़कियों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करना। सो हम लोग अपने एंड पे, अपनी क्रिएटिविटी के दम पे हम लोग जितना काम कर पाएँ और जितनी अवेयरनेस फैला पाएँ, हमारा बस यही लक्ष्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काम कर पाएँ। अपार्ट की जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं समाज के लिए, वो एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे बीच में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह जी। पहले उनसे उनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे प्रशासन देखता हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का। और मैं यहाँ पे आया हूँ, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त को क्या खास हो रहा है? 15 अगस्त, ये जो 15 अगस्त है इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बहुत लंबी आज़ादी की जो जंग चली थी उसमें बहुत सारे मूल्य हमने जो अर्जित किए थे, वो उसमें से बहुत सारे मूल्य आज हमारे उसके सामने चुनौतियां हैं। और उन मूल्यों के लिए हमें उस आज़ादी की लड़ाई में जो प्राप्त हुए थे, लोकतंत्र जिसमें हमने एक संविधान बनाया था, जिसमें एक इंसानी बराबरी का ख्वाब था, उस इंसानी बराबरी के ख्वाब के और उसमें जो त्याग बलिदान के जो मूल्य थे, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि आज
सत्ता पे जिस तरह के लोग काबिज हैं, मुझे लगता है जैसा कि कहीं न कहीं से उन मूल्यों को, उन आत्म बलिदान की जो देश निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की जो धारा थी, उसको कहीं से धक्का लगा है और वो दिशा जो थी हमारे राष्ट्र निर्माण की, वो कहीं पीछे की ओर जा रही है। तो हमें उसे आगे ले जाना है और ये लड़ाई जारी रहेगी। इंसानी बराबरी का ख्वाब, उसकी लड़ाई जारी रहेगी और अच्छे लोग, इंसानियत की लड़ाई का, लोकतंत्र में जो बराबरी का, समानता का सपना है, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये 15 अगस्त जो है हमारा, इस दिन हम लोग, मुझे लगता है कि इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 2022 की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले, उसमें क्या तैयारी है? चुनाव के संदर्भ में ये है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक एक ऐसा मंच रही है, हिंदुस्तानियत का एक ऐसा मंच रही है जिसमें बहुत सारी विविधताओं के सपने और उनके ख्वाब उस मंच पे हमेशा आते रहे हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी, वो एक ही बहुत ही विजनरी सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो यहाँ की नेता हैं प्रियंका गांधी जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं और प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और एक बहुत ही खुशहाल प्रदेश के विज़न के साथ उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो, नए लोग आएँ, नई तरह की सोच के साथ लोग आएँ। उसमें उत्तर प्रदेश जो बहुत ही बीमार, लाचार, बेरोज़गार लोगों का प्रदेश बन गया है, उसको उससे आगे बढ़ाया जाए, नए विकास के नई ऊंचाइयों पे इसको ले जाया जाए। ये इस एजेंडे के साथ उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और हम लोग एक बहुत ही शानदार टीम के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं, जिस शानदार टीम का बहुत तेरी जो समाज की शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो सबका एक समागम होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोगों के सपने उनको अपने साथ मिलते हुए दिखाई देंगे। कहा कि मेरा संदेश यही है कि जो हमारी जंगे आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें उन लोगों ने जो त्याग बलिदान किया, उनके जो सपने थे, वो सपने, उस सपने की दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी ताकतें उसमें त्याग बलिदान के मूल्यों को लेके आगे बढ़ रही थी। और ये वक्त है ऐसा कि आज लगता है कि हम कहीं पीछे की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे सामने चुनौती है, उस चुनौती से हमें लड़ना है, उस चुनौती को पार पाना है और उस इंसानी ख्वाब को 15 अगस्त को हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और उस लोकतंत्र के, उनके मूल्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से आपने सुना कि कितने अच्छे विचार दिए गए हैं, हम लोग आए थे यहाँ पे राजाजीपुरम में बिंग वन फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ पे छोटे बच्चों को खाना वितरण किया जा रहा है और उनके आगे टैलेंट को बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे रहना चाहूँगी। धन्यवाद।